भगवान श्री एक मित्र यूरोपीय हैं। कृष्ण जिनकी श्रद्धा की बातें करते हैं वह श्रद्धा अंधश्रद्धा भी हो सकते हैं। कृष्ण ने विवेक शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, जो श्रद्धा से कहीं अधिक सार्थक शब्द है? कृपया इसे स्पष्ट करें। श्रद्धा कभी भी अंधश्रद्धा नहीं हो सकती, केवल विश्वास ही अंधश्रद्धा हो सकती है। सच तो यह है कि विश्वास अंधविश्वास ही होता है। श्रद्धा कभी भी अंधी नहीं हो सकती। नहीं हो सकने का कारण क्योंकि यह है कि श्रद्धावान मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व की एकता है, पूर्ण व्यक्तित्व की एकता है। जैसा कि मैंने कहा, इंटीग्रेटेड माइंड का नाम श्रद्धा है, एकजुट हुए मन का नाम श्रद्धा है। और अगर इकट्ठा मन ही आपका अंधेरा है तो फिर आपकी आंख का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई जगह और बचाव नहीं। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण। आप में जो भी अपना है वह पूर्ण है। तो अगर पूरी तरह से निजी भी आंख न बने तो फिर और क्या आंख बन सकेगी? जितनी अपनी इकट्ठी होती है उतनी ही इकट्ठी होती है। अपनी पहली इकट्ठी योग स्थित होती है, समान दिखने वाली, दर्शन की योग्य हो जाती है। इसलिए हमने सत्य के अनुभव को दर्शन कहा, क्योंकि जब स्वयं पूर्ण जागकर एक हो जाता है तो पूर्ण आंख बन जाता है और सत्य को बना लेता है। इसलिए हमने सत्य के साक्षात्कार की बात कही है, दिखाई देती है। श्रद्धा कभी भी अंधी नहीं हो सकती, और अगर अंधी हो तो जान लो कि वह विश्वास है। मैं क्या कर रहा हूँ? विश्वास भी अंधविश्वास होता है, विश्वास भी अंधविश्वास होता है। आमतौर पर से लोग तत्व होते हैं, विश्वास अंधा होता है। हम कहते हैं ब्लाइंड बिलीफ, लेकिन ब्लाइंड डिसबिलीफ शब्द का हम आमतौर पर उपयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं अंधविश्वास, लेकिन अंधविश्वास कभी आपने मुश्किल किया, अंधविश्वास भी होता है। एक नास्तिक कहावत है, मैं ईश्वर को नहीं दर्शाता, ये आँख वाला विश्वास है। क्या नास्तिक ने ईश्वर को जाना है, देखना है, सब जगह देख ली है, कहाँ कहाँ हो सकती है, फिर क्या कह रही है? नहीं, ये कह रहा है कि नहीं, ये बात नहीं है। आप ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं है। कोई सिद्ध न कर पाए तो भी सिद्ध नहीं होता, इतना ही सिद्ध होता है, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। विश्वास भी अंधविश्वास होता है, विश्वास भी अंधविश्वास होता है। लेकिन जिस व्यक्ति में न विश्वास होता है न अविश्वास होता है, पहली बार आखिरी बातें होती हैं। लेकिन ख्याल में मुझे आया कि आप क्या चाहते हैं। आपने कहा विवेक शब्द और ऊपर है। नहीं, बहुत ऊपर नहीं है। विवेक और श्रद्धा में कुछ दर्शन अंतर है, वह मैं तुम्हें कल दिल दूं। विवेक व्यक्ति की घटना है आपकी, आप ही सोच विचार कर, खोजबीन कर जो तय कर लेते हैं वह विवेक है, आप ही। लेकिन श्रद्धा आपकी घटना नहीं है। आप खोजबीन कर, सोच विचार कर भी मिलते हैं कि नहीं मिलते और अपने को परमात्मा में छोड़ देते हैं, तब आप और परमात्मा संयुक्त को जो अनुभव होता है वह श्रद्धावान होता है। विवेक शास्त्रीय अनुमोदित है, श्रद्धा समष्टिवादी अनुमोदित है। विवेक चक्र का है, श्रद्धा सागर का है। जब तक अपने बलबूते निर्माता है तब तक विवेक है। ठीक है तो विवेक और गलत है तो अविवेक। लेकिन जब लेबल ही नहीं अपनी तरफ से सागर में अपने को छोड़ दिया और कहा है सागर का जीवन ही अब मेरा जीवन है, तब श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत विराट है, विवेक बहुत सीमित है। आपकी सीमा विवेक की सीमा है, आपकी सीमा श्रद्धा की सीमा नहीं है। इसलिए श्रद्धा कोटा है और विवेक सीमित है। विवेक अनंत है और श्रद्धा अनंत है। विवेक में आप ही हैं, भूल चूक हो सकती है, चूंकि आप सर्वज्ञ नहीं हैं, इसलिए विवेक में सदाबहार हो सकता है। श्रद्धा में गलती का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि तुमने परमात्मा को ही छोड़ दिया है। और यदि ईश्वर से ही गलती है तो फिर अब गलती से बचने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। फिर बचेगा भी कैसे? विवेक भटकाता है, श्रद्धा कभी नहीं भटकाती। विवेक विफल हो सकता है, श्रद्धा अचूक है, क्योंकि विवेक आपका ही है अंतिम, श्रद्धा सिर्फ आपकी नहीं है। श्रद्धा का मतलब ही है कि अपने से अब न होगा, आपके हाथ की पहुंच समान दूरी तक नहीं है। जहाँ सत्य है, अपनी वस्तुनिष्ठ नहीं लग लौज उस खांचे में जहाँ भगवान है, अपने से न होगा। जिस क्षण इस सहयोगी, इस अमीरात स्थिति का अनुभव होता है कि हमारी सीमा है, हमें नहीं होगा, वही क्षण श्रद्धा जगती है। तब हम कहते हैं अब तू ही कर, अब मुझसे तो नहीं होता, अब मैं नहीं चल पाता, अब तू ही चल गया, अब मेरा हाथ काम नहीं करता, अब तू ही हाथ पकड़, अब मेरे पैर नहीं, अब तू ही उठाओ तो उठाओ। जिस क्षण किसी का थक जाता है सब, उसी क्षण का होता है उसी थकान का भाव जो विराट से एक कर देता है। विवेक बहुत बड़ा शब्द नहीं है, और ध्यान रहे विवेक में बहुत गहरा विचार छिपा है। वह कहता है कि विचार का सारांश है, कहा कि बहुत विचार का विवरण है।
कि जैसे बहुत फूलों को प्रकाशित कर कोई कोलोन ले, ऐसे किसी विचार को कोयलेंट बना ले तो उसका नाम है विवेक। लेकिन श्रद्धा निर्विचार है, वह किसी का विचार नहीं है, वह किन्हीं फूलों का कोट नहीं है, वह हमारा अनुभव ही नहीं है, हमारे अनुभव की अनिश्चितता है। इसलिए श्रद्धा बहुत बड़ा शब्द है। उद्धरण, पर ये जरूर है कि श्रद्धा से वे ही निकोलस हैं जो विवेकवान हैं, वे सनातनी नहीं जो विवेकाधीन हैं। इतना अनोखा और इतना ही उपयोग है विवेक का। विवेकहीन श्रद्धावान तक कभी नहीं, विवेकहीन अश्रद्धा तक पहुँचते हैं, विवेकवान श्रद्धा तक पहुँच जाते हैं। मेरा मतलब क्या है? विवेकहीन अश्रद्धा तक पहुँचते हैं। मैंने अभी कहा कि श्रद्धा का मैं क्या अर्थ रखता हूँ। भरोसा रखें, भरोसा रखें, भरोसा सहज सरल। अश्रद्धा का अर्थ करता हूँ गैर विश्वास, कठिन जटिल, किसी का भी नहीं। भगवान तो दूर है, किसी का वो नहीं, भरोसेमंद नहीं, अंततः अपना भरोसा भी नहीं। एक आदमी को मैं जानता हूँ, मेरे गांव में मेरे घर के सामने रहते थे। लॉक लॉक है, 10 कदम फिर लौट कर लॉक लॉक हिलाकर देखते हैं, फिर जाते हैं, फिर देखते हैं कि किसी ने देखा तो एक दिन वापस नहीं आया, फिर दिखाते हैं, फिर हिलाकर देखते हैं। एक दिन में मैं छत पर राक्षस देख रहा था, 2 बार मैंने देखा, मैंने सोचा तीसरी बार भी यह आदमी जरूर लौटेगा, क्योंकि जब 2 बार विश्वास नहीं आया कि लॉक लगा है कि नहीं, तो तीसरी बार कैसे आओ। लेकिन उस आदमी ने भी मुझे देख लिया, तो ठीक है, जहाँ से वह लौटी थी उस जगह पर उसका पैर तुरंत से डगमगा गया। मैंने कहा लौट आओ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ही डर से तो वापस नहीं आ रही हूँ। तो मैंने कहा कि यह मेरे पास आओ, क्या बात है। उन्होंने कहा मुझ पर भरोसा ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि पता नहीं भूल चूक से खुला ही नहीं रह गया हो, और पता नहीं कि मैंने हिलाकर देखा भी है या नहीं। अब वह आदमी 7 दफे ने शेकलेकर को भुगतान करते हुए कहा कि शब्द बिल्कुल स्वाभाविक हो गया है। अब ये जो आदमी है, यह अश्रद्धा उपलब्ध हो गई, यह अश्रद्धा कुल हो गया। ये पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, बेटे पर भरोसा नहीं कर सकता, दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता, यह आपके ही हाथों पर भरोसा नहीं कर सकता, यह अपनी ही बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सब विश्वास खो गया। अब ऐसा अश्रद्धावन जीते जी की मृत्यु हो गई। पर यह इतनी अश्रद्धा कैसे होगी? यह अविवेक का कारण है। अविवेक का क्या मतलब है? अविवेक का मतलब विवेक का गलत इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक आदमी ने धोखा दिया है तो आप बेवकूफ़ हैं कि अब कोई आदमी भरोसा नहीं कर सकता, यह अविवेक है। सच तो यह है कि जिस आदमी ने आज तुम्हें धोखा दिया वह भी कल धोखा देगा, यह जरूरी नहीं है। आदमी बदल जाते हैं, और आपको एक आदमी ने धोखा दिया और सारी इंसानियत पर आपका विश्वास उठ गया। बड़ी अविवेक की बात है, बड़ी विवेकहीन बात है। एक जगह जगह लगी, तब सारी दुनिया में चयनखंड ये निर्णय लिया गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक ट्रेन में सवार था, एक स्टेशन पर रुकी। बहुत देर तक एक आदमी खिड़की पर भीख मांगने आया और उसने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने कहा तुम मुसीबत मत बताओ, क्योंकि मुसीबत में मैं भी समय गुजारूंगा, मेरा भी। तुम मुझसे ये कहो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी तरफ से देखा, शक हुआ, क्योंकि बिना नामांकन के किसी को फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी वह पूरी परेशानी बताता है और 5 मिनट तक आप सुनता है तो फिर मना कर देता है कि वह बोझिल हो जाता है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी परेशानी। मैंने कहा कि तुम परेशानी की बात ही मत करो, तुम मुझसे ये कहो कि क्या कर सकते हो। उन्होंने बड़ी चैकलेट कर से कहा कि 1 रुपया दे दो। मैंने कहा तुम 1 रुपया लो, इतनी सरलता से छूटती है बात। तुम नाहक मुसीबत मुझे बताओ, मैं मुसीबत मुसीबत सुनूं। तुम ये शब्द लो और जाओ। वह आदमी बड़ी कीमत पर निकला। उसने बार बार रुपए को भी देखा होगा, फिर लौटकर मुझे भी देखा कि यह शख्सियत का जिक्र नहीं है। क्या चीज़ है? कुछ मैंने कहा ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। होता तो ऐसा है कि मुसीबत पूरी बता देती है, तब भी कुछ नहीं देता। और उसने सोचा कि ये आदमी है। 5-7 मिनट बाद वह वापस आ गई। टोपी थी, वह उतार कर रख आया। उसने ज्ञान फिर से कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने कहा मुसीबत की बात ही मत करो, आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मुझे पूरी तरह से आँख से देखा कि मैं पागल तो नहीं हूँ। वह बड़ी ब्लैक टॉकी। वह सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि यह आदमी भूल ही गया हो सिर्फ टोपी अलग कर लेने से। और वही की बात, उसने बहुत कहा कि मुझे 2 रुपये। मैंने कहा तुम ये 2 रुपये लो। उसने फिर मुझे बार बार लौटता हुआ देखा, रुपया देखा। 2-3 मिनट बाद वह फिर चला गया। कोट पहना था, उसे भी उकसाया आया। विंडो पर आया। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि तू ही शुरू मत कर कि तू मुसीबत बता।
उसने कहा, तुम आदमी कैसे हो? मैं जो आदमी हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं वह आदमी हूँ। मैं तो इस हाल में हूँ। वह मेरे 3 रुपए वापस लौटने लगा। उन्होंने कहा कि रुपए रख लो। रुपए मैं नहीं लूँगा। रुपए तुम ले जाओ। रुपए तुम्हारे कमाए हैं, तुम्हारी मेहनत पूरी की है। वह रुआसी दरवाजे पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, रुपये मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा, बात क्या है? रुआ क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया, मैं उसे इस तरह का धोखा नहीं दे सकता। एक आदमी ने धोखा दे दिया, सारी दुनिया ने हमें धोखा दे दिया। अब हम सबसे ज़्यादा संभले हुए बैठे हैं, हालांकि उसको पास में भी कुछ नहीं है। संभले बैठे बैठे हैं। अविवेक अश्रद्धा पर ले जाते हैं। धीरे धीरे सब तरफ अश्रद्धा हो जाती है। विवेक श्रद्धा पर ले जाता है और धीरे धीरे सब तरफ श्रद्धा हो जाती है। अविवेक वहां पहुंचता है जहां धोखे के और कुछ भी दिखाई नहीं देते, और विवेक प्रदान करता है जहां मान्यता के और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं जागृत हूं कि विवेक का मूल्य है, बात इज मीन्स एक साधन की तरह श्रद्धा तक पहुंचा दे, यही उसकी कीमत है। लेकिन विवेक श्रद्धा से बड़ा शब्द नहीं है। श्रद्धा बड़ी गहरी भावना है। इस जगत में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है कि मुझे समग्र विश्वास आ जाए कि सब भगवान है। इस जगत में इससे बड़ी कोई निश्चितता नहीं है कि मुझे स्मरण आ जाए कि सभी तरफ मैं ही हूँ। इस जगत में इससे बड़ी कोई भावना नहीं है कि सब हाथ मेरे, सब जुड़े मेरे, सब पैर मेरे। ऐसी विशेषता का नाम श्रद्धा है। जिस दिन पराया कहीं दिखाई ही नहीं देता, उसी दिन पराया दिखाई देता है। उसी को हम दावत कह सकते हैं। कृष्ण संकेत की ही बात समझा रहे हैं। विवेक तक ले जाए तो काफी है, परंतु विवेक स्वयं को प्रमाणित नहीं करता। विवेक केवल ये बता सकता है कि तुम अपने में मूर्ख हो। बस वह इतने सारे काम कर सकता है कि कह दे कि तुम न पाओगे सत्य को। बस इतना भी पता चल जाए तो विवेक ने काम पूरा कर दिया। अब आप जैविक लग सकते हैं, वाह, जहाँ परम श्रद्धालु हैं और श्रद्धा की अपनी नज़र है। लेकिन वह आँख तक जैसी नहीं है, वह आँख प्यार की तरह है। वह चिड़चिड़ी आँख फाड़ करने वाली नहीं है, वह आँख छेदने वाली नहीं है। आँखों में भी फर्क होता है। जब कभी कोई आपको प्रेम से देखता है तो एक नज़र और डाल देता है। वह आपको चिरती फाड़ती नहीं, सर्जरी नहीं करती। वहाँ आपके अंदर कहीं घाव है तो कहीं जोड़ है और मलहम कर दिया जाता है। कभी प्रेम की आंखें आकर्षित नहीं करती, तकती नहीं, विश्लेषण नहीं करती। प्यार की आंखें जुड़ जाती है, फैंस झुक जाते हैं। आपके अंदर घाव है तो पूरा हो जाता है। प्यार की एक झलक आपको पसंद आ सकती है, लेकिन घृणा की दृष्टि आपको टुकड़े टुकड़े कर देती है, चार चार काटती है। हमारे पास एक शब्द है, लुच्चा। लुच्चा हम कहते हैं बुरे आदमी को। आपने कभी सोचा है कि लुच्चा का मतलब क्या होता है? लुच्चा संस्कृत के लोचन शब्द से बना है, आँख से। तीसरा चीर नजर फाड़ कर देता है किसी के अंदर, वह लुच्चा। लुच्चा का मतलब होता है इस तरह देखने वाला आदमी अपनी आँख के अंदर छुरी की तरह प्रवेश कर जाता है, उसकी अंकुरी जैसा काम करती है। तो लुच्चे को सच्चाई का और कोई रास्ता नहीं है। विचारधारा की आँख से हम आलोचकों को आलोचक कहते हैं, वह भी आँख से बनी है। आलोचकों, वह भी लोचन से ही बनती है। आलोचकों का कहना है जो बड़ी खोज है, बीन करके देखे कि कहाँ है। बहुत तरह की हैं, तर्क की भी अपनी आँख है, उसी से वितान का जन्म होता है। श्रद्धा की जैसी आँख होती है, उसी से धर्म का जन्म होता है। श्रद्धा लॉजिक की नज़रें अंधी हो सकती हैं। श्रद्धा की नज़रों में तर्क बिल्कुल विक्षिप्त है, अंधेरा भी नहीं, पागल भी है। लेकिन वह अलग अलग कोनों पर अलग अलग जीवन को देखती है। जिसने तर्क से ही दुनिया को देखा, वो कहेगा श्रद्धा अंधी होती है। लेकिन जिसने श्रद्धा के और प्राकृतिक पर्वत शिखर से देखा, वह कहेगा तर्क विक्षिप्त है। और ध्यान रहे, श्रद्धा तक कोई भी नहीं दिखा जो तर्क से न गुजरा हो, और जो श्रद्धा पर पहुंच जाए वह कभी तर्क पर प्रकट नहीं होता। इसलिए श्रद्धा वाले को तर्क और श्रद्धा दोनों का अनुभव होता है, तर्क वाले को सिर्फ तर्क का अनुभव होता है। और एक का अनुभव हो, उसकी बात बहुत प्रतिष्ठा की नहीं। दोनों का अनुभव है, उनकी बात ही प्रतिष्ठा की है। टॉप सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉप को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।